अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो पाकिस्तानी क्रिकेट में एक और नई बहस छिड़ चुकी है हमेशा की तरह कि अगला कप्तान कौन होगा, और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के नाम आ रहे हैं। हर कोई अपनी लॉबी कर, और इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा और नामों पर जाने से पहले कि ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, इसका जो पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर असर व रसूख है ये बहुत ही ख़तरनाक है। और कुछ फ्रेंचाइजें प्रॉपरली क्या कर रही हैं, लॉबिंग कर रही हैं कि हमारा जो कैप्टन है अपना फ्रेंचाइज का वो क्या बन जाए, फ्रेंचाइज का क्या पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बन जाए। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की नहीं, फ्रेंचाइज की टीम बन के हमारे पास रह गई है। और हमारे जो क्या नाम है अपना, क्या नाम है पीसीबी वाले जका अशरफ साहब, उन्होंने कुछ साबिका क्रिकेटर से मुलाकातें भी करनी है और कुछ मतलब डिस्कस करना है कि आगे क्या चलना चाहिए। साबिका क्रिकेटर माशाल्लाह बड़े वर्ल्ड कप जीते हुए हैं उन्होंने, तो ये बातें हमारे पास चली हैं। तो सबसे पहले कप्तानी के नाम की हम बात करना, तो देखें अगले एक साल तक पाकिस्तान का कोई भी वनडे नहीं है, तो इस लिहाज से शायद वनडे का कप्तान अभी अनाउंस ना किया जाए। टेस्ट की कैप्टनसी जो है ना वो किसी हद तक कही जा रही है कि बाबर आजम शायद रिटेन कर लें, लेकिन एक और इसके साथ इंटरेस्टिंग नेम आ रहा है, वो है शान मसूद का। मसूद जो है ना उसका नाम बहुत ही ताकतवर हलकों से आ रहा है, और बहुत ही जाने माने साफी इस बारे में कह रहे हैं, जिनको रमीज राजा ने किसी दौर में ब्लैकमेलर भी कहा था। तो एक तो नाम आ रहा है शान मसूद का। टी20 की जो कप्तानी है ना उसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग नाम, जिसके लिए बहुत ही अरसे से लॉबिंग की जा रही है, वो नाम आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी का। और शायद वनडे में भी हमें एक डिफरेंट कप्तान देखने को मिले, और किसी हद तक जो नाम है वो मोहम्मद रिजवान का हमारे पास आ रहा है। तो बेसिकली सोचा ये जा रहा है कि शायद तीनों फॉर्मेट में डिफरेंट कप्तान रखे जाएं, लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा अरसे तक कामयाब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आउटर द बॉक्स जो कैप्टन है वो हमें देखने को मिल सकता है, और सबसे जो इसके लिए मजबूत कैंडिडेट है ना वो शान मसूद ही आ रहे हैं। अब शान मसूद को किस तरह टी20 और वनडे में फिट किया जाता है ये आज तक हमें समझ नहीं आई। टेस्ट की कप्तानी के लिए तो चलो वो एक सूटेबल हो सकते हैं कि इमाम के साथ वो क्या चले जाएंगे, ओपनर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इमाम को निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, तो वो टेस्ट में किस तरह सेट होते हैं अब ये वाली चीज भी समझ नहीं आती। और ये बहुत ही मजबूत तरह से नाम आ रहा है, तो इसके ऊपर शायद शान मसूद आपको अगले कैप्टन बनते हुए ना नजर आए। और अगला जो हमारे पास टूर है ना, एक और खबर ये भी आ रही है कि जो अगला हमारा टूर है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। और ऑस्ट्रेलिया का जो टूर होता है वो हमेशा से क्या होता है, बहुत ही सख्त किस्म का होता है। तो जो पुराना कैप्टन है ना उसको अभी टेस्ट कैप्टनसी जो है ना उस पर क्या किया जाए, जारी रखा जाए, और बाकी कैप्टनसी से उसे क्या कर दिया जाए, अलहदा कर दिया जाए। क्योंकि जो टी20 वर्ल्ड कप है वो बिल्कुल ही हमारे सर के ऊपर खड़ा है, इतने ज्यादा टाइम नहीं है उसके लिए। और भी बातें आ रही हैं कि शायद ओपनिंग भी छुड़वाई जाए हमारे पास कप्तान से। तो कुल मिला के मसला ये है कि हमारे पास कप्तान के ऊपर जो म्यूजिकल चेयर है ना वो शुरू हो चुकी है, और अभी तक कुराफाल किसके नाम निकलता है इसमें कोई पक्की बात नहीं है। बाबर आजम रिटेन करते हैं या आगे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही हैं कि बाबर आजम रिटेन नहीं करेंगे और उनको कप्तानी से हटा दिया जाएगा, या उनको कहा जाएगा कि आप यहाँ से क्या कर लें, रिजाइन कर लें। लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि शायद वो अपनी कप्तानी को क्या करें, यहाँ पर कंटिन्यू करें। और शान मसूद का नाम बहुत ही ताकतवर हलकों से आ रहा है, जो आप समझ सकते हैं कहाँ से आ रहा है, तो वो भी आपको इस दौर में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। मोहम्मद शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद जो क्या नाम है अपना, मोहम्मद लड़का क्या नाम है छोटा, वो अपना अपना रिजवान, जो रिजवान है ना, रिजवान के भी चांसेस हैं किसी हद तक, लेकिन टेस्ट में वो शायद वो इतने कारीगर साबित नहीं हो सके। और वनडे की कप्तानी किसी न किसी हद तक उनको दी जा सकती है, लेकिन वनडे की कप्तानी के लिए शाहीन शाह भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। तो वाइट बॉल की कप्तानी शायद शाहीन शाह अफरीदी को मिल जाए, और टेस्ट की कप्तानी शायद अभी के लिए बाबर आजम के पास रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद देखा जाएगा कि ये कप्तानी क्या करनी है, किसको देनी और किसको नहीं देनी। तो हर बंदे ने अपनी लॉबी शुरू कर दी और हर कोई अपने दौड़े छोड़े गिरा रहा है। और आसिफ भाई बिल्कुल ही सही थे, हमने उन पे बेजा तनकीद की थी कि एक मखसूस बंदा एक मखसूस इंसान को कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो काफ़ी हद तक ठीक थे। और वो कोशिशें कामयाब होती हैं या नहीं होती ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये मेरा नया पेज है, पुराना फेसबुक के साथ अपना लव अफेयर चल रहा है, तो इस वजह से डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।